अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इंटीग्रेशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे डिटेल में इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे जब भी मैथ में डिस्कशन होगा। इंटीग्रेशन का पूरा एक बुक रहता है, उसको आप मैथ में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस आ जाते हैं वहाँ तक के लिए हम थोड़ा सा इसमें बताएंगे इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो एक स्टेटमेंट हमने लिखा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स ऑपरेशन है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं भी एडिशन, और एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। अब एक कोई भी संख्या हमने लिखी यहाँ पे, सपोज ये लिखा हमने 12 + 2, यहाँ से मिला क्या भी? 14। 12 + 2, 12 में 2 को ऐड किया तो क्या मिला? 14। अब देखिए अगर हम 14 से सब्ट्रैक्ट कर दें 2 को तो हमको क्या मिल जाएगा? 12। इसका मतलब क्या है? एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन बेसिकली क्या है? सब्ट्रैक्शन। आपने 12 + 2 किया 14 मिला, 14 से हमने -2 किया 12 मिला, तो एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन। ठीक इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर करें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे कंसीडर करें तो ऐसे देख सकते हो आप, 15 × 3 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 45। 15 × 3 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 45। और अगर हम डिवीजन को यूज करें यहाँ पे डिवीजन, तो 45 / 3 अगर करेंगे तो दिस इज 15। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। यहाँ पे 15 और 3 को मल्टीप्लाई किया भाई 45 आया। अब 45 में 3 से डिवाइड कर दें तो 15 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। वो कैसे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक रॉड को अगर हम ऐसे कंसीडर करें, एक रॉड को अगर हम इस तरह से कंसीडर करें तो इसके छोटे छोटे पीसेस अगर हम इस तरह से कट कर देते हैं इस रॉड के, तो और एक पीस हमने यहाँ से निकाला, इस पीस का लेंथ है dl। कितना लेंथ ले लिया हमने? dl। इससे एक जो हिस्सा निकला उसका लेंथ हमने dl कंसीडर कर लिया। या फिर आप ऐसे देखो भी अलग अलग हिस्से हैं, एक का dl1, दूसरे का dl2, इसी तरह से dl3। इसके जो डिफरेंट हिस्से इस तरह से बने हैं उनका लेंथ अलग अलग हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, dl1, dl2, dl3 और यहाँ पे dln। तो जो रॉड है वो किससे मिलके बनी है? बेसिकली भाई l = dl1 + dl2 + dl3 + ... dln। अब आप समझ सकते हो जब इस रॉड के हमने टुकड़े किए तो ये छोटे छोटे पार्ट आए, जैसे dl1, dl2, dl3, और इन सारे पार्ट्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमको रॉड की लेंथ इस तरह से पता चल जाती है। बेसिकली अगर हम इनको ऐसे लिखें, सिग्मा dli और i विल बी इक्वल टू 1 to n, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना भी, और ये l के इक्वल होगा भी। l = समेशन सिग्मा i = 1 to n dli। i का वैल्यू चेंज करेंगे, dl1 आएगा, dl2 आएगा, dl3 आएगा और dln आएगा। इन सभी का वैल्यू अगर देखें तो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसीडर करें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, और वो है किसके इक्वल भाई? लेंथ के इक्वल है, लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो लेंथ को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो एक छोटा सा हिस्सा निकलेगा, वो कहलाएगा dl, और उस dl को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें एक रॉड मिल जाएगी जिसका लेंथ होगा l। तो यही है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत कुछ क्लियर इसमें हुआ होगा, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक रॉड है, इसको बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो जो छोटे पीसेस आए उनकी लेंथ dl1, dl2, dl3, dln तक जा रही है,
उन सभी का अगर हम सम करें, समेशन करें, उन सबको ऐड करें, इकट्ठा लेके आए, इंटीग्रेट करें अगर उनको, तो हमें क्या मिलेगा, रॉड का लेंथ मिलेगा। तो L इज इक्वल टू DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 प्लस डॉट डॉट DLN, और इसको हम ऐसे समेशन सिग्मा की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n DLI, और यही जो सिग्मा DLI है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DL, और इंटीग्रेशन ऑफ DL किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा। तो जब डिफरेंशिएशन किया तो रॉड का छोटा सा लंबाई हमें DL मिला, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ये एक अलग प्रोसेस हुआ भाई, बड़ी रॉड थी इसकी लेंथ L थी, डिफरेंशिएट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, एक हिस्सा जो मिला उसका लेंथ है DL, और उसी को जब हमने इंटीग्रेट कर लिया, DL को जब हमने इंटीग्रेट कर लिया तो हमें क्या मिल गया भाई, रॉड का लेंथ मिल गया। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। रॉड थी, डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया तो दोबारा से रॉड बन गई, कंप्लीट होता है ये इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कुछ फार्मूले, सम फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जब भी हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे फार्मूले बहुत सारे होते हैं जिनको आप मैथ में ही पढ़ेंगे। फिजिक्स के लिए ऐसे तो सबसे ज़्यादा यही फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की ज़रूरत हमको पड़ती है, और वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं भाई, इंक्रीज द पावर बाई 1 डिवाइड बाई इंक्रीज्ड पावर। क्या है इंटीग्रेशन, अगर x टू द पावर n dx है तो इंक्रीज द पावर बाई 1 डिवाइड बाई इंक्रीज्ड पावर। तो x पे पावर यहाँ कितना है, n, इंक्रीज कर दिया 1 से, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ से देखिए x² dx, x पे पावर कितना है यहाँ पे 2, और इसको कैसे करेंगे भी, इंक्रीज द पावर बाई 1 डिवाइड बाई इंक्रीज्ड पावर, x पे पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो x³ प्लस सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे आपको पता चलेगा, मैथ में भी आपको पता चल जाएगा क्यों लगाया जाता है, फिजिक्स में भी पता चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा, x पे पावर कितना है यहाँ पे 1, पावर को इंक्रीज करिए भी, x पावर 1+1 डिवाइड बाई इंक्रीज पावर 2 है यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x dx x² 2 प्लस c। अब सिंपल dx है, अगर सिंपल dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भी, x प्लस सी। यहाँ पे x पे पावर 0 है तो क्या करेंगे भी, इंक्रीज द पावर बाई 1, x पे पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। इसी तरह से साइन x dx क्या करेंगे भाई, माइनस कॉस x प्लस सी, और कॉस x dx अगर यहाँ पे है तो ये होगा साइन x प्लस सी। और यहाँ से देखें भाई e टू द पावर x dx क्या होगा, e टू द पावर x प्लस सी, और साइन ax अगर है तो x के साथ एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, साइन ax का इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पे करेंगे, साइन ax dx अगर यहाँ पे है तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ax अपॉन a, जो कांस्टेंट यहाँ पे है उससे डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो कांस्टेंट होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड कर देंगे प्लस सी। इसी तरह से अगर कॉस ax dx अगर है तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ax अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से कुछ फार्मूले ये हैं जिनकी हमको ज़रूरत नॉर्मली फिजिक्स में पड़ती है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मैथ में आप बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिस्कशन सफिशिएंट है, और इसके बाद हम एप्लीकेशन पे आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में किस तरह से करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे मोशन इन 1D में हम कंसिडर करते हैं वेलोसिटी को क्या कहते हैं भाई, v इज इक्वल टू ds/dt। वेलोसिटी क्या कहलाती है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो v इज इक्वल टू ds/dt। अब जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो दिस इज इक्वल टू v dt।
अब इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है ये s आ गया, s इज इक्वल टू v dt प्लस सम कांस्टेंट, ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन को लिखते हैं db ओवर dt। काइनेमेटिक्स में, मोशन में आप इसको पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू db ओवर dt, db यहाँ से क्या मिलेगा a dt, इंटीग्रेट कर लीजिएगा। इंटीग्रेट जब करेंगे तो यहाँ से मिलेगा v, और दिस विल बी इक्वल टू a dt प्लस कॉन्स्टेंट, तो a dt प्लस c, इस तरह के एक्सप्रेशंस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इनको यूज़ कैसे करेंगे ये वहीं पे आ जाएगा भाई, a पे डिपेंड करेगा a का क्या वैल्यू है। a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रख देंगे, वेरिएबल होगा तो वेरिएबल रख देंगे, और वहाँ से हम इस वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कांस्टेंट को जो भी कंडीशंस दी गई होंगी वहाँ से हम निकालते हैं। तो एक दो एग्जांपल्स हम इन पे डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कैसे इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं मोशन में या फिजिक्स में। एक क्वेश्चन करते हैं, ए पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन हमको दिया गया है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along a straight line if it start with an initial velocity of 5 meter per second, means t equal to 0 पे इसकी जो velocity है वो है 5 meter per second, then obtain an expression for its instantaneous velocity। instantaneous velocity के लिए फाइंड करना है हमें। तो एक्सेलरेशन दिया गया है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है c। तो यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, a देखो कितना है कांस्टेंट है, तो a का वैल्यू भी आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 dt प्लस c। तो v इज इक्वल टू 2 dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, केवल इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा t, तो यह आ जाएगा 2t। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था x, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा t, तो 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू ट्वाइस t प्लस सम कांस्टेंट, ये रिलेशन आ गया। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा, इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे u का वैल्यू कितना है 5, t इक्वल टू 0 पे u का वैल्यू कितना 5, यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस सम कांस्टेंट, और v का वैल्यू कितना है 5, तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। वेलोसिटी को हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ट्वाइस t प्लस 5, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पार्टिकल की वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में कुछ इस तरह से लिखते हैं, v इज इक्वल टू ट्वाइस t प्लस 5, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। देखो a इज इक्वल टू db ओवर dt, तो db इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से लिमिट लगाएंगे, है ना, जिसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें कोई लिमिट का यूज नहीं किया, अब लिमिट यहाँ पे लगाते हैं। टाइम का लिमिट यहाँ पे 0 से t, और v का लिमिट यहाँ पे u से v, तो u कितना है, t इक्वल टू 0 पे 5, और यहाँ पे v, तो इंटीग्रेशन ऑफ db क्या होगा, v 5, और v यहाँ पे लिमिट है, और a यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 को बाहर निकाला और आ गया यहाँ से t 0 से t। अब इस लिमिट को ओपन कैसे करते हैं, देखिए भाई, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। b की जगह पे पहले v लिखिए, लिखा, माइनस v की जगह पे आप 5 लिखिए, v माइनस 5 इज इक्वल टू 2 t माइनस 0, तो v माइनस 5 इज इक्वल टू 2t, v इज इक्वल टू 5 प्लस 2t, या v इज इक्वल टू ट्वाइस t प्लस 5। और जब हमने यहाँ पे लिमिट लगाया
तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट का यूज़ करके हम डायरेक्ट वेलोसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक दूसरा मेथड हुआ। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। मैथ में आप ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी y और x का ग्राफ है और उस ग्राफ के नीचे का एरिया अगर हमें फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं भाई, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया आपको फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 0 से लेके अगर x इक्वल टू a तक का एरिया, ये जो एरिया है लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो लिमिट हमारा 0 से a तक यहाँ पे रहेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। यहाँ से हम एरिया का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एरिया का फॉर्मूला कैसे बना इसको हम डिटेल में डिस्कस ना करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि एरिया को ऐसे निकालते हैं कैलकुलस का यूज़ करते हुए, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए। डिटेल डिस्कशन आप मैथ में देखेंगे। अब इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे करते हैं देखिए, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है dB ओवर dt, तो जब हम dB को यहाँ पे लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू a dt, dB इज इक्वल टू a dt। इसी को इंटीग्रेट कर लो भी, इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ये बेसिकली क्या होगा, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया गया है तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt क्या होगा, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और जो इंटीग्रेशन ऑफ dB है इसमें अगर हम लिमिट लगा देंगे भाई v u से v, तो ये आ जाएगा v माइनस यू, और ये बेसिकली ये v माइनस यू क्या होगा, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर कहीं पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो एरिया होगा उसको हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो भाई, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, इधर की तरफ टाइम है। मान लो इस तरह का ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का है, तो इस ग्राफ का एरिया जो भी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। एरिया कैलकुलेट किया, चेंज इन वेलोसिटी से इक्वेट कराया, अब वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी किसी टी टाइम पे कितनी होगी। इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन आपको और भी मिलेंगे। तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं देखिए भाई, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। तो यहाँ भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डी एस विल बी इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बेसिकली ये एस हो जाएगा और ये हो जाएगा एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये जो एस है ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैलकुलस का ही एप्लीकेशन है फिजिक्स में। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है, जैसे ये ग्राफ हम ले लेते हैं, यहाँ पे इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ सपोज ऐसे दिया गया है तो एरिया अंडर द ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इंटीग्रेशन का आपने यूज़ किया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए फिजिक्स में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिकल टूल्स में दिया गया है या एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स करके हमने इसका जो हेडिंग दिया है, तो एप्लीकेशंस कैलकुलस के इतना कॉन्सेप्ट जो अब भी पीछे सिखाया है, इसी को यूज़ करते हुए आप अच्छे से फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हैं।